तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे लोन विद सोनू कुमार यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ कार लोन की। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके पास जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और आपकी आईटीआर वगैरह इतनी अच्छी नहीं है या आईटीआर पूरी नहीं है या आपने फाइल नहीं करी है या आपकी आईटीआर छोटी है या कम की आपने आईटीआर फाइल करी, जिसकी वजह से आपको बिजनेस लोन या पर्सनल लोन नहीं मिल पा रहा। बट आपके पास एक कार है और उस कार को आपने कैश में लिया था या जब लोन लिया था वो लोन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप उस कार पे आप यूज कार फाइनेंस ले सकते हो। आपको जो भी आपकी कार की वैल्यू है उसका उसका 80 से 90% इजीली अवेलेबल हो जाता है आपकी कार पे ही। और आपको कोई बैंक या किसी एनबीएफसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है। हम क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि जो आपका जो कार है उसकी कितनी वैल्यू है, कितना उसका यूसेज है, कितना उस पे लोन हो सकता है। अलग अलग बैंक और अलग अलग एनबीएफसी क्या करती है, आपको एक नए नए ऑफर प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो आपका लोन एचडीएफसी से चल रहा है और आपके जो मान लो आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, 2 लाख रुपए ही बचा हुआ है। बट आपकी कार की वैल्यू, आईडी वैल्यू तो ज्यादा ही है। अगर मान लो आपकी कार की वैल्यू 20 लाख रुपए है तो आपको इजीली 18 लाख रुपए तक का लोन इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो अगर आपके पास एक कार है और आप एक कार लोन लेना चाहते हो या आप यूज कार लोन लेना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हम इजीली लोन आपको प्रोवाइड करा के देते हैं। पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, आपको आपका जो लोन है वो लोकल अथॉरिटी से ही कराया जाएगा, लोकल बैंक से कराया जाएगा, लोकल एनबीएफसी से कराया जाएगा। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। इसके अंदर बेसिकली हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए आप एक सैलरीड हैं और आप सैलरीड हैं और आपके पास एक कार है, तो सैलरीड के केस में हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, एक आपकी आरसी की कॉपी, एक आपकी इंश्योरेंस की कॉपी, एक आपकी 6 महीने की या 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, एक फोटो और घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं आपके यूज कार लोन को पास कराने के लिए। और अगर आप मान लीजिए आपका एक ऑफर आया हुआ है बैंक से, तो हमें ये भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी आरसी और इंश्योरेंस, ये 4 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। 4 चीजों के बेस पे ही आपको हम लोन इजीली करा सके दे सकते हैं। अब मान लो आपका बिजनेस है, बिजनेस में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ, जीएसटी नहीं लिया हुआ, बट आपने कार ले रखी है और एक छोटी मोटी एक एवरेज आईटीआर फाइल करते हो, तो भी आप यूज कार लोन ले सकते हो। तो यूज कार लोन में अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको क्या देना है, तो आपको हमें देना है पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल के अपने आईटीआर सीओआई। अगर 1 साल का अवेलेबल है तो आप 1 साल का दे दीजिए। आपकी कार की आरसी, कार का इंश्योरेंस, आपकी फोटो और आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमें प्रोवाइड कराने हैं, जिससे कि हम आपको आपकी जो यूज कार है, आपकी जो कार है, उसी पे आपको यूज कार फाइनेंस प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कारों पे किस के तरीके से आपको लोन इजीली अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए आपके पास फॉर्च्यूनर है जिसकी आईडी वैल्यू 25 लाख रुपए है और आपको लोन की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो 25 लाख रुपए की आईडी वैल्यू पे 23 1 लाख रुपए का लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है। कंडीशन कि आपने या तो वो गाड़ी पे लोन नहीं है और या तो वो गाड़ी पे लोन जो है वो खत्म हो गया है। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का और आज के डेट में आपके जो लोन है वो 5 लाख रुपए बचा हुआ है और आपको लोन की जरूरत पड़ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको हमें कॉल करना है। हम क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू है, मान लो 10 लाख आपकी कार की वैल्यू है, मान लो 15 लाख रुपए। तो मान लो आपकी जो कार की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है या 15 लाख रुपए है और आपका जो लोन है वो 5 लाख रुपए बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आपको 15 लाख का लोन अप्रूव कराएंगे। जो पुराना वाला लोन था उसको बीटी करा देंगे और नए वाले बैंक में आपको 15 लाख का लोन दे देंगे। 5 लाख रुपए आपके उस बैंक को चले जाएंगे जहां से आपने लोन ले रखा है। मान लो एचडीएफसी से ले रखा है और आईसीसी में बीटी हो रहा है, तो एचडीएफसी को 5 लाख रुपए चले जाएंगे, तो आईसीआईसी बैंक आपको 15 लाख रुपए दे देगा, जिसमें 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो बेसिकली आप अपने यूज कार लोन को बीटी भी करा सकते हैं, जिससे कि आपकी आईडी वैल्यू ज्यादा मिल जाए। और क्या होता है कि जैसे मान लो आपका लोन जो है एचडीएफसी में चल रहा है, तो एचडीएफसी में क्या है, आपका जो अप्रूवल आया है वो 10 लाख रुपए का आया है, बट आपकी आईडी वैल्यू ज्यादा की है। तो हम आपकी आईडी वैल्यू पे ये जो अप्रूवल है इसको कहीं और से कराएंगे, तो क्या पता वो ज्यादा का अप्रूवल दे दे। तो इसीलिए हम बीटी भी करा देते हैं, जिससे कि आपको लोन ज्यादा से ज्यादा मिले और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले। तो आपको क्या करना है, अगर आपको यूज का लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक कार है
जिसकी आईडी वैल्यू अभी अच्छी खासी बची हुई है, तो आप यूज कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यूज कार लोन आपके अकाउंट में 2 से 3 दिनों में मैक्सिमम क्रेडिट हो जाता है। और मान लो सेम बैंक है, मान लो एचडीएफसी से आपका लोन चल रहा है और एचडीएफसी से ही आपका यूज कार लोन लिया, तो वो 2 से 3 दिनों में क्रेडिट हो जाता है। वो दो से तीन दिन भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया है, 2 से 3 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बट सेम डे भी क्रेडिट हो जाता है। अब जो टाइम लगता है वो लगता है जब आपने एचडीएफसी से लिया और अब आप बीटी करा रहे हो आईसीआईसी बैंक में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट वो भी प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लोन की, यूज कार लोन की, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, या आपकी आईटीआर क्या है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, या आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है, तो आप अपनी कार पे भी यूज कार लोन ले सकते हो। तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, और हमारी टीम क्या है, पूरा आपको आपकी प्रोफाइलिंग करती है और उसके बेस पे आपको बताती है कि कितना लोन किस बैंक से या किस एनबीएफसी से आपको इजीली हो सकता है। तो आज के लिए इतना। कल हम एक नए टॉपिक, नए बैंक के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।